हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौम्य एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का होने वाला है रैशनल एंड इरैशनल नंबर का लेक्चर नंबर 3 और उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। यानी हमें जो रैशनल नंबर दिए जाते हैं उसको डेसिमल के फॉर्म में किस तरह से लिखना है, ये आज हम सीखेंगे। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आपकी किताब में दिया है एग्जाम्पल 7/4, ये एग्जाम्पल दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 को मैं इधर लिख लेता हूं, 7 को मैं इधर लिख लेता हूं। तो चलिए यहां पर डिवीजन कर लेते हैं। 4 1 4 आया कितना, यहां पर 3 बच गया है। अब 4 का 3 में भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर पॉइंट लिख देंगे और जैसे ही हम यहां पर पॉइंट लिख देंगे हमको यहां पर क्या ऐड करना पड़ेगा, तो हमको यहां पर ऐड करना पड़ेगा 0। ठीक है, तो यहां पर कितना क्या, 7 चौक 28, तो ये आ जाता है 28। अब 30 - 28 कितना हो जाता है, तो हो जाता है 0। अब हमने क्या किया है, यहां पर पॉइंट दिया है और हमें पता है 4 का 2 में भाग नहीं जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 0 लगा लेंगे। अब यहां पर जाएगा इसका भाग, तो ये यहां पर कितना लिख लेंगे, हम यहां पर लिख लेंगे 5। तो ये कितना होता है, 4 5 20 होता है। तो ये कितना आएगा, 0। अब आपका रिमाइंडर कितना आ गया बेटा, तो रिमाइंडर आ गया है आपका 0। मतलब 7/4 का आंसर कितना आएगा, तो 7/4 का आंसर आएगा 1.75। अब ये क्या हो गया, तो ये हो गया डेसिमल फॉर्म हो गया। ये फॉर्म को क्या हम बोलते हैं, तो ये हम डेसिमल फॉर्म बोलते हैं। अब जो डेसिमल फॉर्म होता है ना, उसके होते हैं 2 टाइप। पहला होता है बच्चों टर्मिनेटिंग। पहला कौन सा होता है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। और दूसरा होता है बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है, पहला कौन सा हो गया, तो पहला हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है, अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि यहां पर आ गया है आपका रिमाइंडर 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया है, तो क्या हम इससे वैल्यू आगे बढ़ा सकते हैं, तो नहीं बढ़ा सकते हैं। यानी ये वैल्यू का आंसर इतना आ गया, तो यहां पर ये आंसर पूरा का पूरा आ गया है। तो ऐसे फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, तो ऐसे फॉर्म को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। राइट, अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैं लेता हूं 7/6। ठीक है, मैंने क्या लिया, 7/6। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, तो 6/7 कर देता हूं। कितना आएगा यहां पर, तो यहां पर आएगा 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाता है, तो यहां पर आएगा 1। अब यहां पर 6 का 1 में भाग जाता है क्या, नहीं जाता है। तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पर 0 लाना पड़ेगा। और जैसे ही मैं यहां पर 0 लाऊंगा, मुझे यहां पर एक पॉइंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाता है यहां पर, तो 6 1 6, तो ये कितना आ गया, यहां पर 4 आ गया है। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, यहां पर 0 दे देता हूं। 6 6 36, तो यहां पर लिख दूंगा मैं 36। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 4। अब फिर से आंसर क्या आ गया, 4। ठीक है, तो मैं इसको फिर से 40 लिखूंगा, फिर से भाग दूंगा यहां पर, तो यहां पर 36 आ जाएगा, फिर से 4 आएगा। अब ये क्या है ना, ये बार बार कंटिन्यूसली चलते रहेगा, 6 6 6 6 6 6 ऐसे कंटिन्यू चलते रहेगा। तो ऐसे फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, ऐसे फॉर्म को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट। अब ये तो ऐसा हम लिखेंगे 1.166666666 ऐसा तो हम लिखेंगे नहीं। तो हम क्या करते हैं ना, जो चीज यहां पर, जो नंबर यहां पर बार बार रिपीट हो रहा है, उसके ऊपर हम डॉट लगा देते हैं और बाकी की जो चीजें हैं वो लिखते नहीं है। यानी ये हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1.16
डॉट दे देंगे। अगर एक नंबर है खाली रिपीट कर रहा है तो उसकी जगह पे हम डॉट दे देंगे। अगर दो नंबर रिपीट कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई आंसर आ जाता है 1.676767 ऐसा कंटिन्यू आता है, तो हम क्या करते हैं, तो ये 67 नहीं लिखते हैं, उसकी जगह पे इनके ऊपर क्या दे देते हैं, तो इनके अगर ऊपर हम दे देते हैं बार। क्या दे देते हैं, बार। अगर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर देंगे डॉट, और दो या दो से ज्यादा नंबर अगर रिपीट हो रहे हैं तो उसके ऊपर हम क्या दे देंगे, तो उनके ऊपर दे देंगे हम बार। अब दूसरा एग्जांपल करते हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का। तो उसके लिए मैं क्या लेता हूं, आपकी किताब में का ही क्वेश्चन लेता हूं, और वो क्या है, तो वो है 5 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, वो क्या है, 5 डिवाइडेड बाय 6। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 6 इधर लिखेंगे, 5 इधर लिखेंगे। अब 6 का 5 में भाग जाता है क्या, नहीं जाता है, तो मुझे यहां पर क्या देना पड़ेगा, मुझे यहां पर पॉइंट देना पड़ेगा, और पॉइंट के आगे मैं लिख देता हूं 0। तो ये आ गया यहां पर, ठीक है, 7 7 36 7 7 42 7 8 8 जाए, तो यहां पर 8 आ गया है। ठीक है, तो ये 48, ये आ गया यहां पर 2। ठीक, अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर 0 देना है, और मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, 3। तो ये कितना आ जाता है, 18। ठीक है, ये कितना आ गया, 2, और ये आ गया 0। अब देखो बच्चों, यहां पर ना बार बार ना ये 2 रिपीट होते जाएगा, और मैं यहां पर ऐड करते जाऊंगा, तो ये बार बार आपका 2 रिपीट होगा, रिपीट होगा, रिपीट होगा, रिपीट होगा, रिपीट होगा, और रिपीट होते ही रहेगा। कब तक, जब तक अपने 7 पूछते खत्म नहीं हो जाती, तब तक वो रिपीट होने वाला है। उसके बाद तो मैं क्या करता हूं ना, ये 3 को लिखता ही नहीं हूं, उसकी जगह पे मैं क्या दे दूंगा, उसकी जगह पे मैं दे दूंगा डॉट। तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमारा आंसर आएगा 0.83, और ये 3 के ऊपर क्या आएगा, तो 3 के ऊपर आएगा डॉट। क्या आएगा, डॉट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहां पर दिया है 22/7 दिया है, ठीक है, क्या दिया है, 22/7, वो भी देख लेते हैं। तो अब हम क्या लेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 22/7। ठीक है, हम क्या लेंगे, 22/7। तो 7 डिवाइडेड बाय 22, ये मैं यहां पर लिख देता हूं। तो ये कितने का, 7 त्रिक 21। तो यहां पर कितना आएगा बेटा, यहां पर आएगा 1। अब 7 का 1 में भाग में जाता है क्या, नहीं जाता है, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर पॉइंट दे देता हूं, और यहां पर डाल देता हूं 0। ठीक है, 7 1 7। ठीक, ये कितना आ गया बेटा, तो ये आ गया यहां पर 3। ठीक है, अब मैं यहां पर देता हूं 0। 7 1 7 7 2 14 17 21 7 4 28। तो ये आ गया यहां पर 28। अब ये कितना आएगा बेटा, तो यहां पर आएगा 2। अब मैं इसको लिखता हूं 0। ठीक है, तो यहां पर 7 7 2 14, ये कितना आएगा, 7 दूने 14। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 2। ये कितना आएगा, तो यहां पर आएगा 6। ठीक, तो मैं यहां पर फिर से 0 लिख देता हूं। क्यों मैंने 0 लिखा है, क्योंकि 7 का 6 में तो भाग जाता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर 0 लिख देंगे। 7 6 42 7 7 7 8 56। तो ये कितना आता है, 7 8 56। ये आ गया आपका 56। अब यहां पर कितना आएगा, तो यहां पर आएगा 4। तो मैं यहां पर फिर से 0 लिख देता हूं। 7 7 7 7 4 7 35 7 35। तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा यहां पर 5। ठीक है, ये आंसर आता है यहां पर 5। ठीक, तो ये कितना आएगा, यहां पर आएगा 5। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, फिर से यहां पर इस साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, जगह नहीं है ना नीचे, तो अपन क्या करेंगे, ऊपर लिख लेंगे। तो यहां पर 0 लिख देता हूं। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, 7 7 49। तो ये आ गया यहां पर 1। तो ये आ गया यहां पर 7। अब यहां पर फिर से 1 आ गया। तो मतलब ये जो प्रोसेस है पूरी की पूरी, ये अब फिर से रिपीट होने वाली है। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 आया, तो ये जो अब रिपीट होने वाली है, तो यहां पर फिर से क्या आ जाएगा, तो फिर से आ जाएगा बच्चों यहां पर 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8
5 7 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते रहेगा 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7। अब ये क्या हो रहा है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है। अब यहां पर देखो बच्चों 7 के बाद फिर से 1 आ रहा है, उसके बाद फिर से 4 आ रहा है, उसके बाद फिर से 2 आ रहा है, उसके बाद फिर से 8 आ रहा है, उसके बाद फिर से 5 आ रहा है, उसके बाद फिर से 7 आ रहा है। मतलब ये जो नंबर है ना, ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से इधर लिखता ही नहीं हूं और इसके ऊपर क्या दे दूंगा, तो इसके ऊपर दे दूंगा बार। हमने क्या कहा था, अगर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो उसके जगह पे हम क्या दे देंगे, डॉट दे देंगे। और एक से ज्यादा यानी 2 या 2 से ज्यादा अगर नंबर रिपीट हो रहा है तो हम क्या दे देंगे, हम दे देंगे उसके ऊपर बार। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो अब बच्चों क्या करते हैं, हम करते हैं अभी प्रैक्टिस सेट 1.3 को सॉल्व। तो आइए बच्चों अभी हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो मैं यहां पर लिखता हूं प्रैक्टिस सेट 1.3। ठीक, पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। और पहला कौन सा है बच्चों, पहला है 9/37। पहला कौन सा है, तो पहला है 9/37। तो डरने का नहीं बच्चों ऐसे नंबर देख के। ठीक, अगर ऐसे नंबर देख के डर जाओगे तो कैसा चलेगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 9। अब 37 का 9 में भाग जाता है क्या, तो नहीं जाता है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 0 पॉइंट लिख दूंगा और यहां पर क्या करूंगा, 90 लिख दूंगा। ठीक है, अब 37 इंटू 2 कितना होता है, पहले हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे। तो ये आ जाता है 14 6 74। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 2, ये कितना आएगा 74। अब यहां पर 6 और यहां पर कितना आएगा 16। अब 37 का 16 में भाग जाता है क्या, तो नहीं जाता है। तो मैं लिख दूंगा यहां पर 0। ठीक है, तो यहां पर कितना जाएगा 37 इंटू 4 करके देखता हूं, 7 चौक 28, 4 त्रिक 12 13 14। ठीक है, हाँ, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 4 और यहां पर लिख देता हूं 148 माइनस, ये आ गया यहां पर 2। ठीक है, ये आ गया यहां पर 1 और ये आ गया 0। ठीक है, अब मैं फिर से यहां पर 0 दे देता हूं और यहां पर 37 इंटू मैं कितना करता हूं, 3 कर देता हूं। ठीक है, 7 त्रिक 21, ठीक है, 3 त्रिक 9 10 11। तो ये कितना आएगा, 3 यहां पर आ जाएगा और 111 यहां पर आएगा। ठीक है, बराबर है, हाँ बराबर है। तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 9। अब देखो बच्चों फिर से ये पूरी की पूरी प्रोसीजर रिपीट होने वाली है, क्योंकि इनिशियली भी हमारे पास 9 था, अब यहां पर फिर से 9 है। तो मैं यहां पर फिर से मेरी प्रोसीजर रिपीट होने वाली है। यहां पर 0, यहां पर -74, ये कितना आएगा 2। ठीक है, फिर कितना आएगा यहां पर 16, मैं यहां पर 0 लिखूंगा, फिर से यहां पर आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा। ऐसे चलते 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 बहुत दूर तक हम जाएंगे। लेकिन अब हमें क्या करना है, तो ये नंबर जो है ये नंबर लिखने ही नहीं है हमको, इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम दे देंगे बार। तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमारा आंसर आएगा 0.243। ये हमारा आंसर आ जाएगा और इसके ऊपर क्या आएगा, तो इसके ऊपर आएगा बार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब करते हैं बच्चों दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, अब क्या करेंगे, अब करेंगे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। मैं पहले इसको मिटा देता हूं, पूरा बोर्ड क्लियर कर देता हूं। ओके, तो चलो बच्चों अभी हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों 18/42। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 18/42। आइए इसको सॉल्व करते हैं।
तो इस साइड में लिख देता हूं मैं 42 और इस साइड में लिख देता हूं मैं 18। ठीक है, अब 42 का 18 में भाग नहीं जाता है तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, 0 पॉइंट लिख दूंगा। अब ये आ गया यहां पर 0, तो 42 इंटू 4 कितना होता है, 4 दूने 8, 4 चौक 16, ये आता है 168। तो मैं यहां पर 4 देखूंगा और यहां पर लिखूंगा 168। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2। ठीक, अब यहां पर ये आएगा 1 और यहां पर आ जाएगा 0। अब यहां पर मैं लिख दूंगा 0। ठीक है, और यहां पर देखूंगा कौन सी वैल्यू रहेगी 42 के टेबल में जो 120 से जस्ट नीचे रहेगी। 42 इंटू 2, ठीक है, ये आ गया 8, सॉरी ये आ गया यहां पर 4 और ये आ गया 8। तो मैं यहां पर लिखता हूं 2 और यहां पर क्या लिखूंगा 84। तो ये कितना आ गया, यहां पर 6 आ गया और ये 8 और 1 9 और ये आ गया यहां पर 3। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा 0। तो 42 इंटू कितना आएगा यहां पर 7 चौक 24, 7 चौक 28, 7 का दे देते हैं। ठीक है, 7 दूने 14, हाथ सा लेके 7 चौक 28, 28, राइट। 8 का देख के देखते हैं, बहुत छोटी आ रही है। 8 दूने 16, 8 चौक 32 और ये 33। तो यहां पर आएगा 8 और यहां पर आएगा 336। ठीक है, ये कितना आता है 4 और ये कितना आता है 2 और ये कितना आता है 0। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर दे दूंगा 0। तो अब मैं देखता हूं 42 इंटू के आएगा 7 चौक 24, 5 देख के देखता हूं, 5 दूने 10, 4 पंचे 20 और ये 21 आ जाता है। तो यहां पर कितना आएगा, तो यहां पर आएगा 5 और ये कितना आ गया 210। ये कितना आ गया यहां पर, ये आ गया 30 और ये आ गया 0। अब मैं यहां पर फिर से दे देता हूं 0 और देखता हूं ये कौन सी वैल्यू ऐसी है 42 टेबल में जो 300 से जस्ट नीचे आए या 300 आए। तो 42 इंटू 7 कर देंगे, 7 दूने 14, 7 चौक 28, 294 आती है। तो ये कितनी आएगी, यहां पर 7 आएगी। तो ये आता है 294। कितनी आएगी यहां पर वैल्यू, तो यहां पर आएगी 6, यहां पर आएगा 0 और यहां पर आएगा 0। ठीक है, अब यहां पर हम लिख देंगे 0। ठीक है, तो यहां पर 1 आ जाएगा। तो ये कितना आता है 42। कितना आ गया, यहां पर आ गया 8 और यहां पर आ गया 1। तो यहां पर आ गया फिर से 18, यानी जो हमारी इनिशियल वैल्यू थी 18 वो फिर से आएगी। मतलब यहां पर क्या होगा, ये जो नंबर है फिर से रिपीट होने वाला है। तो ये कितना आएगा 4 2 8 5 7 1 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा। तो मैं आंसर में क्या लिख दूंगा, 0.428571 और इनके ऊपर बार लिख दूंगा। अब ये बार का मतलब क्या होता है कि ये जो वैल्यू है ना, ये अब बार बार रिपीट होने वाली है, फिर से आएंगे फिर से आएंगे फिर से आएंगे, आते ही जाएंगे, अपने साथ कुछ से खत्म हो जाएगी, लेकिन ये वैल्यू आना बंद नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो अभी अपने को क्या करना है, अभी अपने को करना है तीसरा क्वेश्चन। कितना है 14 9/14। ठीक है, मतलब कितना आया 14 डिवाइडेड बाय 9। ठीक, तो यहां पर हम लिखेंगे 0 क्योंकि 14 का 9 के अंदर भाग नहीं जाएगा और यहां पर हमने 0 पॉइंट लिख दिया है तो यहां पर भी 0 दे देंगे। ठीक है, 14 पंचे 70। ठीक है, 14 पंचे कितनी 70। 14 छकम करके देखेंगे, 7 चौक 24, 84। तो यहां पर कितना आ रहा है 6, यानी 84 आ रहा है। तो यहां पर ये कितना आएगा आंसर, तो यहां पर आएगा 6। ठीक है, तो यहां पर 6 आ गया। अब 14 का 6 में भाग जाता नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर 0 लिखेंगे। अब यहां पर 0 लिख दिया हमने
तो हमको क्या करना पड़ेगा, 14 गुणिला 4 करना पड़ेगा। 4 चौक 16, 4 एक 4 और ये 5, ये कितना आ गया 56। तो यहां पर लिखेंगे 4 और यहां पर लिखेंगे 56। तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा यहां पर 4। अब हमको क्या करना है, यहां पर लिखना है 0। 14 गुणिला 2 कितना आएगा, यहां पर 14 28 आएगा। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे 2 और यहां पर लिखेंगे 28। ये कितना आएगा यहां पर, तो यहां पर आएगा 12। ठीक, अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे हम 0। अब यहां पर हमको क्या करना है, 14 गुणिला हम करके देखते हैं 7। ठीक है, 8 करके देखते हैं। 8 चौक 32, 8 एक 8, 9 10 11, 112 आ रहा है। तो ये आ गया यहां पर 8। तो ये कितना आएगा 112। कितना आएगा यहां पर, तो यहां पर आएगा 8। ठीक है, तो मैं यहां पर फिर से लिखूंगा 0। अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर 14 पंचे 70। ठीक है, तो ये आ गया 70। तो यहां पर लिखूंगा मैं 5। तो ये आ गया अपना 70। अब यहां पर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो मैं फिर से यहां पर 0 लिख देता हूं और यहां पर कितना आएगा 14 साती, 7 चौक 28, 7 एक 7, 2 98। तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 7 98। अब यहां पर कितना आ गया, तो यहां पर आ गया 2। अब इधर लिख देता हूं, जगह नहीं है करके। तो ये आ गया आपका यहां पर 2। ठीक है, 2 भागीला 14। ठीक है, तो ये आ गया यहां पर 0। 14 एक 14। ठीक है, तो ये आ गया यहां पर 14। अब यहां पर आ रहा है आपका 6। ठीक है, यहां पर आ गया 6। अब ये जो प्रोसेस है ना बेटा, ये फिर से आपके पूरी की पूरी रिपीट होने वाली है। क्यों, क्योंकि यहां पर भी 6 है और यहां पर भी 6 है। तो यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर आपका रिपीट होने वाला है। तो हम देखते हैं 14 गुणिला 4 करके देखते हैं। 4 चौक 16। ठीक है, 4 एक 56। तो यहां पर कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, और ये कितना आएगा, तो ये आएगा यहां पर 4। अब यहां पर ये जो नंबर है ना कंटिन्यू वाला, तो ये नंबर फिर से रिपीट होने वाला है 4 2 8 5 7 1। ठीक है, उसके बाद फिर से क्या आएगा, तो फिर से आएगा आपका 4 2 8 5 7 1, 4 2 8 5 7 1। ऐसे कंटिन्यू ये नंबर आपका रिपीट होने वाला है। तो हम क्या करेंगे ना बच्चों, ये जो नंबर है 428571, इसके ऊपर बार चढ़ा देंगे 0.6428571। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम बार चढ़ा देंगे। ठीक है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, बार चढ़ा देंगे। तो यहां पर आपका तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हमको क्या करना है, तो हमको करना है चौथा क्वेश्चन सॉल्व। तो आइए वो भी कर लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। चौथा क्वेश्चन तो बहुत ही इजी दिख रहा है आपको। ठीक, हाँ, चौथा क्वेश्चन क्या है, तो चौथे क्वेश्चन में है -103/5। अब देखो बच्चों, न्यूमरेटर में माइनस है, डिनोमिनेटर में प्लस है। तो आंसर तो आपका क्या आएगा, आंसर आएगा आपका माइनस में, ये तो पक्का है। अब हमको क्या करना है, 5 डिवाइडेड बाय 103 लिखना है। ठीक है, कितना आएगा, 5 दूने 10, यहां पर आ गया 0, ये आ गया 3। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, 5 का 3 में भाग तो नहीं जाता, तो मैं यहां पर भी 0 दे देता हूं, यहां पर भी 0 दे देता हूं। ठीक है, अब यहां पर उसके बाद दे देता हूं पॉइंट। 5 चौक 20, 5 5 5 5 6 30। तो आंसर कितना आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है 20.6। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 20.6। अब ये नंबर कैसा है बच्चों, ये नंबर है टर्मिनेटिंग नंबर, यानी यहां पर आपका क्या आ गया है, तो यहां पर आपका आ गया है रिमाइंडर 0। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब यहां पर आपका इतना आंसर आ गया। अब यहां पर कोई भी नंबर इसके आगे नहीं आएगा, ये इसका मतलब होता है। बहुत ही इजी है। अब करते हैं पांचवा क्वेश्चन।
पांचवा क्वेश्चन क्या है, तो लास्ट क्वेश्चन है -11/33। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, ठीक है, -11/13। तो बच्चों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से एक जगह पे भी अगर माइनस हो तो आंसर आपका आएगा माइनस में, इतना तो आपको पता ही होगा। अब हमको क्या करना है, तो इनकी वैल्यूज लिखनी है। 13/11 कितना आएगा? अब 13 का 11 में भाग तो जाता नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर 0 पॉइंट लिख देता हूं और यहां पर लिख देता हूं 0। ठीक, अच्छा, अब 13 गुणिले मुझे करना है, समझ लीजिए कि मुझे करना है 9, ठीक है, 9 त्रिक 27, 9 एक 9 10 11, ठीक है, 9 का भाग नहीं जाता तो हम क्या करेंगे, 8 का भाग दे देंगे। 8 त्रिक 24, ठीक है, 8 एक 8 2 10, ठीक है, तो 8 का भाग जा रहा है यहां पर, राइट, तो ये कितना आ गया 104। ठीक, ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 6। अब यहां पर 13 का 6 में भाग नहीं जाता, हम क्या करेंगे, यहां पर 0 लगा देंगे। 13 चौक 58, ठीक है, गुणिला 4, 13 चौक कितना होता है, तो वो होता है 58। तो हम क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं। 4 त्रिक 12, सॉरी 4 त्रिक 12, हाथ 1, 4 एक 4 और ये 5, 52 आता है, ठीक है, ये आ गया आपका 52, राइट। कितना आ गया यहां पर, 8 आ गया। अब मैं यहां पर 0 देता हूं, 13 पंचे 65, 13 छक्का 78, ठीक है, 13 गुणिला 6 कर देंगे, कितना आता है 8 1 7 78। तो यहां पर ये 6 आ गया और यहां पर आ गया 78, यहां पर कितना आ गया 2। ठीक, मैं यहां पर 0 दे दूंगा और यहां पर क्या दे दूंगा 1, तो ये कितना आता है 13, ये आ जाता है यहां पर 7, ठीक है, और ये कितना आएगा 13 पंचे 70, सॉरी 13 पंचे 65, 5 त्रिक 15, ठीक है, 5 के बाद 6, 13 पंचे 65, तो यहां पर आ गया आपका 5। ठीक, ये आ गया यहां पर 65, ये कितना आ गया यहां पर 5 आ गया है। अब यहां पर मैं दे दूंगा 0, 13 त्रिक 49, ठीक है, 13 त्रिक 49, तो ये कितना आता है यहां पर 3, ये कितना आएगा 39, ठीक है, कितना आता है यहां पर, तो ये आ गया आपका 1 और ये आ गया 1 11। अब यहां पर क्या होने वाला है, तो यहां पर ये जो पूरी वैल्यू है, ये वैल्यू अब रिपीट होने वाली है, ठीक है, -104, ठीक है, आ गया 60। तो यहां पर ये क्या हो जाएगी, ये वैल्यू अब रिपीट होने वाली है, 846153, 846153, ये वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो हमने क्या कहा है, जो वैल्यू हमारी रिपीट होती है तो उसके ऊपर हम बार लिख देते हैं, मतलब हम क्या लिखेंगे 0.846153 और उसके ऊपर क्या दे देंगे, उसके ऊपर दे देंगे हम बार। तो बच्चों यहीं पर आपका प्रैक्टिस सेट 1.3 भी खत्म होता है और यहीं पर हमारा आज का लेक्चर भी खत्म होता है। अगर बच्चों आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।